जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्रुति सम्मत हरि भक्त पथ संयुत विरति विवेक ते न चलै नर मोय बस कल्पहि पंथ अनेक। सीताराम। वेद सम्मत तथा बैराग और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्ति का मार्ग है मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों को अपनाते रहते हैं, नए नए पंथों की कल्पना करते रहते हैं। बहु दाम समारई दाम जति विषया हर लीनी न रही विरति तपसी धनवंत दरिद्र गिरही कल कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उसमें वैराग नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र हो गए। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंत ने कारई नार सती गृह आनई चेरिन बेर गति सुत मानई मात पिता तब लो अवलानन दीक नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। ससुराल प्यारी लगी जब तेरे पो रूप कुटुंब भई तब ते नप पाप परायण धर्म नहीं कर दंड विडम्ब प्रजानित ही। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए, राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलीन अपि ध्वज चिन्ह जनेऊ गार तपी नहीं मान पुराण न बेदही जो हरि सेवक संत सही कलिशो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। ध्वज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंदे उदार धुनी न सुनी गुण दूषक ब्रात न कोप गुनी कलि बारई बार दुकाल पर बिनो अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए पर दुनिया में कवियों का आश्रय दाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगने वाले बहुत हैं पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुन खगेश कल कपट हट दम्भ द्वेष पाषण मान मोहे महाराज मध व्याप रहे ब्रह्मांड। हे पक्षी राज गणु जी, सुनिए, कलयुग में कपट हट दुराग्रह दम्भ द्वेष पाखंड मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए। तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मखदान देव न बरसई धननी भय न जामई धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे, देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है। अविला कचे भूषण भूर क्षुदाधनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाये मूल न धर्म रता मत थोर कठोर न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध अकारण ही लघु जीवन सम्मत पंच दशा कल पांत न नाश गुमान वशा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा कि मानो प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल वे हाल किए मन जानई मानत कौन जातन जानई तोस विचार न शीतलता सब जात को जात वही मंगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला, कोई बहन बेटी का विचार नहीं करता, न संतोष है न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं।
ईर्षा पर साक्षर लोलुपता भर भूर रही, समता विगता सब लोग वियोग विशोक भये, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ढाई, ईर्षा, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं, समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से मरे पड़े हैं, वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। दम दान दया नहीं जान पनी जड़ता पर हर पंचन, तात घनी तन पोषक नार नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं, जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। सुन व्यालार काल कले मले अब गुण आगार, गुणऊ बहुत कल युग कर बिन प्रयास निस्तार। सीताराम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कलयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अर्जुग, जो गति होई सुकल हरि नाम ते पावहीं लोग। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृत जुग सब जोगी विज्ञानी हर कर हर ध्यान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु समर्प कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करे रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव तहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज रामई, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामही। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना ज्ञान ही है, श्री रामचंद्र जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री रामचंद्र जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, सोई भव तरस कछु संशय नाई, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। राम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल भवतर विनहि प्रयास। सीताराम। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुण समूह को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रकट चार पद धर्म के कलमऊ एक प्रदान, जैन केन विधि दीने दान करे कल्याण। धर्म के चार चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रदान है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण करता है। नित्य जुग धर्म हो ये सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्य समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री रामचंद्र जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापुर धर्म हर्ष वै मानस। सत्व गुण अधिक हो
कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सतगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण तोरा, कल प्रभाव विरोध चौरा। बुद्ध जुग धर्म जान मन माही, तज अधर्म रति धर्म कराई। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, और चारों बैर विरोध हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापई ताई, रघुपति चरण प्रीत अति जाई। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेव कहीं न व्यापई माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षी राज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक जमूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिन हर भजन न जाय। भजेउ राम तज काम सब, यस विचार मन माय। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। देहि कलिकाल वर्ष बहु, बसे अवध व्यगेश। परहु दुकाल विपत वस, तब मैं गयो विदेश। हे पक्षी राज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गया उज्जैन सुनूर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुकारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तै पुण्य करहु शंभु शिवकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया, और कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। बेप्रेक वैदिक शिव पूजा, करे सदा तई काज न दूजा। परम साधु परमारत विंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तैसे बहु में कपट समेता, दुज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देख मोहि साई, बेप्र पड़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि दुज वर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ है मिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुल मती, नीच जात वश मोय। हरिजन दुज देखें जरऊ, करऊं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और दुजों को देखते ही जल जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था।